हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स और इसका हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका हम स्टार्ट करें बेटा। इंट्रोडक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, अ पार्ट ऑफ होल यानी कि कोई आपके पास कोई पूरा पार्ट कोई होल है और उसका आपने पार्ट किया है तो वो क्या हो जाएगा? उसका फ्रैक्शन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल के आपने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? इसका फ्रैक्शन बनेगा 2 1/2। ठीक है, टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो हम लिखते हैं नीचे, टोटल पार्ट्स नीचे लिखते हैं, और जो इसका फ्रैक्शन जिसमें जैसे हमने 1 पार्ट को शेड किया है तो वो लिखा जाएगा ऊपर। और इसी तरीके से जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसके आपने किए हैं 3 पार्ट्स कर दिए हैं और उसमें आपने 1 पार्ट को शेड किया है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या बनेगा? होल पार्ट, यानी कि जो इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो लिखेंगे हम नीचे और जिस पार्ट को आपने शेड किया है वो लिखा जाएगा ऊपर, तो 1/3। ठीक है, इसका फ्रैक्शन बन गया 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ होल। और फ्रैक्शन हमारे सिर्फ यही नहीं होते हैं 1/2 1/3, फ्रैक्शन हमारे बहुत तरह के होते हैं, जैसे 7/8 5/6 3/9। ठीक है, तो ये सभी भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका अगला टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, चलो यही वाला ले लेते हैं हम 1/3। ठीक है, 1/3। तो इसमें इस फ्रैक्शन में बेटा जो ये ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है, डेनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है। तो और भी हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे 2/10, जैसे 3/12, 5/22। ठीक है, 6/27। तो इन सभी फ्रैक्शंस में देखो हमारा जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है डेनोमिनेटर से। ठीक है, तो जिसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से वो होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा इसी का उल्टा, यानी कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है डेनोमिनेटर से। ठीक है, तो इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डेनोमिनेटर से, जैसे कि अब इन्हीं का हम उल्टा कर सकते हैं 3/1। तो ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर, और ये है हमारा डेनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर हमारा छोटा है। तो जब न्यूमरेटर बड़ा हो डेनोमिनेटर छोटा हो तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? 10/2, 12/3, 22/5, 27/6। मैंने इन्हीं को रिवर्स कर दिया है, इन्हीं को मैंने उल्टा कर दिया है। ठीक है बेटा, इनके अलावा भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कोई भी, जैसे 5/29, कुछ भी आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है, डेनोमिनेटर छोटा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास एक तो होल नंबर होता है और एक हमारे पास फ्रैक्शन होता है। तो होल नंबर और फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि एक होल नंबर है हमारे पास 3 और इसके साथ एक फ्रैक्शन ले सकते हो आप 1/4, 3 × 1/4। तो 3 यहाँ पर क्या है? होल नंबर। 3 हमारा होल नंबर है, 1/4 हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके अलावा और हमारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे 6 × 2/5, 7 × 8/9। कुछ भी आप अपना यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कन्वर्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरीके से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो उनका आप कन्वर्शन कैसे करोगे, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, या फिर अगर आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो उनसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मान लीजिए हमने यही वाला एग्जाम्पल हम यहाँ से उठा रहे हैं 3 × 1/4। तो ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमें बनाना है इसको, या तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो देखो बेटा 4 से आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 से हम 3 को मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 4 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम अपना 1 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4 3 जा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13/4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, इसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे 6 × 2/5 है हमारा वही। ठीक है, वो ले लिया हमने यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 5 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम 2 को प्लस करेंगे। 5 6 जा 30, 30 और 2 32/5। ठीक है, 32/5। तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 × 2/3। तो इसको कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2, 3 में 2 प्लस करो 5/3। ठीक है, ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है इसका हमारा, कि अगर मान लीजिए हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाओगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2/5। ठीक है, 2/5 है, तो इसमें आपने क्या करना है, 2 को 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हमारा बेटा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इसको 2/7/8 ले लेते हैं, नहीं चलो 6 ले लेते हैं हम अपना। ठीक है, 2/6 कर लिया हमने, तो 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। इसको हम करें, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे। अब 2 हमारा 6 से छोटा है। ठीक है, 2 हमारा 6 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा बेटा। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत ले लिया क्योंकि ये डेसिमल वाला आ गया, और अभी हमें इसको बाद में आगे टॉपिक में समझाऊंगी मैं ये आपको। अभी हम अपना नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम ले लेते हैं 9/5। ठीक है, ये डेसिमल वाला आ रहा था बेटा, यहाँ पे डेसिमल वाला जो टॉपिक है हमारा वो आगे आएगा और वहाँ पर मैं आपको इसको समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी नहीं समझेंगे इसको हम। तो 9/5 हमने अपना एक ये हमारा कौन सा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 9 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 9 में से 5 माइनस किया 4, तो यहाँ पर जो ये नंबर बचा ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, और ये नंबर जो हमारा ये क्वोशिएंट है। तो आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, जो हमारा देखो 5 है ना, 5, तो 5 को तो अपने एज इट इज़ लिख देना है, 5 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, और जो 4 है उसको डायरेक्ट ऊपर लेके जाओ, और जो हमारा क्वोशिएंट है वो हमारा होल नंबर है 1 × 4/5। अगर आप इसको सोल्व भी करोगे ना तो हमारा सेम यही नंबर आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 और 4 9, तो क्या बन गया 9/5। ठीक है, इससे आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 7/2 है, 7/2 है, तो 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस किया 1। ठीक है, तो अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 2 है उसको तो एज इट इज़ आप नीचे ले लो। ठीक है, नीचे ले लिया, और जो 1 है रिमाइंडर
वो सीधा ऊपर जाएगा और ये जो हमारा कोशेंट है वो हमारा होल नंबर होता है 3 इंटू 1/2। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 7/2 सेम यही नंबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, उनका एडिशन कैसे करते हैं हम उनको। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं 6/4 प्लस 3/4, तो इनको हमें ऐड करना है। तो उसके लिए जब आपको जो हमारे डेनोमिनेटर है अगर वो सेम होते हैं, ठीक है, डेनोमिनेटर अगर हमारे सेम होते हैं तो उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो ये जो हमारे फ्रैक्शंस हैं ये हमारे कौन से फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत ही इजी होता है। यहाँ पर डेनोमिनेटर में हमारे 4 और 4 है तो यहाँ पर सिंपली हम 4 लिखेंगे और जो इनका नोमरेटर है उनको हम एज इट इज प्लस कर देंगे। 6 + 3 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 2/3 प्लस 4/5। तो यहाँ पर हमारे डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये फ्रैक्शन हमारे हैं अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हमारे डेनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो वो होता है हमारे अनलाइक फ्रैक्शन, अगर हमारे डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो होते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो इनको हमें अनलाइक फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर डेनोमिनेटर हमारे अलग अलग हैं, तो डेनोमिनेटर अलग हैं तो आप या तो क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम लेके कर सकते हो। दो तरह के मेथड होते हैं हमारे पास, या तो इनका एलसीएम लेकर कर सकते हो या फिर इनको आप इनका जो डेनोमिनेटर है वो सेम बना सकते हो। डेनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 2/3 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 3 को अगर हम मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 5 जा 15 होता है और 5 3 जा 15 होता है। तो 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो नॉमरेटर को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 5 जा 10 एंड 5 3 जा 15 आ गया। इसी तरीके से आप 4/5 को 4/5 है तो इसका भी डेनोमिनेटर सेम बनाना, हमें 15 बनाना है। तो 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 15 आ जाएगा। 5 3 जा 15 और ऊपर नॉमरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12। तो ये दो फ्रैक्शन हमारे पास हो गए हैं 10/15 एंड 12/15। इनका डेनोमिनेटर सेम बना लिया हमने, तो अब हम इनको प्लस कर सकते हैं 10/15 प्लस 12/15 और इनको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने नॉमरेटर सेम बना लिए हैं तो 15, तो यहाँ पर एलसीएम सेम आ जाएगा 15 और जो ऊपर वाले नॉमरेटर्स हैं उनको हम एज इट इज प्लस कर देंगे। 10 + 12 कितना हो गया, 22/15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इस तरीके से दिया जाए, एक होल नंबर दे दे और एक आपको फ्रैक्शन दे दे, तो उसको आप कैसे ऐड करोगे। यहाँ पर जो आपको होल नंबर दिया गया है उसके नीचे आपने 1 लगा लेना, कुछ नहीं है यहाँ पे तो वहाँ पे हम 1 लगाएंगे। अब यहाँ पे 7/1 और 7/8, तो इसको आप या तो चाहो बेटा ऐसे ही इसी तरीके से कर सकते हो, इनका डेनोमिनेटर सेम बना के, क्योंकि यहाँ पर 1 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो इनका डेनोमिनेटर सेम बना के भी आप इनको ऐड कर सकते हो। तो दूसरा मेथड जो है वो मैं आपको इसमें बता रही हूँ, 1 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आएगा। 1 से जो नीचे वाला नंबर होता है उससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले नोमरेटर से जो नीचे वाला है उससे हम डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 8 जा 8 और 8 7 जा 56 प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 और 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 156 और 7 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63/8 और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करना है, बाय अ
होल नंबर। अगर किसी फ्रैक्शन को हम एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, तो जैसे बेटा हम हमेशा क्या करते हैं फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में नोमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, मल्टीप्लाई नोमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमें दो फ्रैक्शन दे रखे हैं तो उनके नोमरेटर और नोमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है और उनके डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर इस केस में 6/4 इंटू 3 हमें यहाँ पे एक फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है और एक होल नंबर दिया हुआ है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई इसी तरीके से करेंगे। 3 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर आप 1 मान सकते हो। तो 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाय अ फ्रैक्शन। अब किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करना है, तो जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था नोमरेटर को नोमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो नोमरेटर को नोमरेटर से कर रहे हैं, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ पर सेम आ गए नोमरेटर डेनोमिनेटर, बट ऐसा नहीं होता कि हर बार हमारा सेम ही आता है। जैसे एक और एग्जांपल है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56। ठीक है, इस तरीके से। अब बेटा यहाँ पर आपको एक टर्म और समझनी है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन को कई बार हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोला जाता है। मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेम चीज़ें होती है, किसी क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्ट भी दे सकते हैं और मान लीजिए प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, और कई बार आपको ऑफ लिखा भी मिल जाएगा, जैसे कि 6 ऑफ 3/2। तो इस ऑफ का मल्टीप्लाई, इस ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए 6 ऑफ 3/2, तो इसका मतलब है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 3/2, और इसको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के नीचे हम 1 मानेंगे। ठीक है, 6 3 जा 18 एंड 2 1 जा या 1 2 जा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरा, ये तो था हमारा सारा एडिशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, मैंने आपको एक एडिशन, जो हमने ये पार्ट किया था एडिशन, तो यहीं पर मैं आपको दूसरा पार्ट समझा रही हूँ, सब्ट्रैक्शन। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्शन आ जाए, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो जिस तरीके से हमने एडिशन किया है सेम टाइप से हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, बस उसके बीच में माइनस का साइन लगा होगा। तो यहाँ पर हमने नंबर्स को प्लस किया है, वहाँ पर आपको माइनस करना है। ठीक है, सेम चीज़ें यही होंगी हमारी। ओके, तो उसमें आपको अलग से कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने तो समझदार हो ही, अपने आप कर सकते हो। जहाँ पर प्लस का साइन है वहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और जहाँ हमने 6 और 3 को प्लस किया है 9, तो वहाँ पर आपने अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिर्फ यही होगा उसके अंदर। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का डिवीज़न कैसे किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन को डिवीज़न कैसे किया जाता है, अगर मान लीजिए आपको दे रखा है एक होल नंबर, बाय अ होल नंबर, किसी फ्रैक्शन को अगर आपने होल नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा है 8 को आपको डिवाइड करना है 7/3 फ्रैक्शन से, तो यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो हमारा 7/3 है, इस नंबर का आपने कर देना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको उल्टा कर देना। तो 7/3 हो जाएगा हमारा 3/7। ओके, तो इसको अब हम इसको सोल्व करेंगे, 8 3 जा, वैसे ही इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, 8 3 जा 24 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। बाय अ फ्रैक्शन, अगर किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो यहाँ पर भी हमारा वही प्रोसेस होगा। 4/9 को हमें डिवाइड करना है 2/3 से, सो 4/9 को एज इट इज़ लिख देना है, और डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2/3 का जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2 कर देंगे। ठीक है, अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 जा 12, 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर हमने छोड़ दिया 12/18, तो यही हमने एग्जाम्पल यहाँ पर उठा लिया है 12/18। तो कोई भी आपने, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन बोला गया है, डिवीज़न बोला गया है, तो आपने वहाँ पर जो आपने अपना आंसर देना है वो हमेशा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जैसे 12/18 आपके पास नंबर है, इसको आपने छोटा करके लिखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 12/18 है आपके पास फ्रैक्शन, तो आपको ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा एक नंबर सोचना है जिसके टेबल में 12 भी आए और 18 भी आए। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है? 2। तो 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, तो हमारे पास क्या आ गया? 6/9। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, अभी भी ये हमारा आगे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आगे इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब 6 और 9 हमारे किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3। तो इनको 2/3 को, 2 और 3 को, ये हमारे सिर्फ अब अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होंगे, आगे ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक नंबर और है 14/16। तो 14/16 में अगर हम 14 और 16 देखो बेटा किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया हमारे पास? 7/8। 7 और 8 को आगे हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं किसी और टेबल से, ये सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे आगे किसी दूसरे नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे। सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 7/8 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेसिमल्स। फ्रैक्शन का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया है डेसिमल। तो डेसिमल का मतलब क्या होता है बेटा? डेसिमल्स का मतलब होता है कि कोई नंबर्स जब हमारे पॉइंट में लिखे होते हैं, इनको पहचानना बहुत ईजी है। जब कोई नंबर आपका पॉइंट में लिखा होता है तो हम उनको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 6.5, तो ये जो है ना पॉइंट, इसको हम इसको पॉइंट भी बोलते हैं और इसको हम डेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको दे सकते हैं नंबर 6.5 7689 7689.42, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डेसिमल्स। और अगर आपको डेसिमल्स को कंपेयर करना है कि 2 डेसिमल्स आपको दे रखे हैं और उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कैसे करोगे आप कंपेयर? जैसे कि आपको डेसिमल दिया हुआ है 3.2 और 1.7, तो इनमें से आपको बड़ा कौन है या छोटा कौन है कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखो, इसका पहले हम डेसिमल से पहले वाला नंबर देखेंगे 1 नंबर देखेंगे, पहले हम 3, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इसका 3 है और इसका फर्स्ट नंबर हमारा 1। तो 3 और 1 में छोटा कौन है? 1 छोटा है और 3 हमारा बड़ा है, ठीक है। तो 3 हमारा बड़ा है, तो ये वाला जो नंबर है डेसिमल है, ये हमारा बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। 3.2 ग्रेटर देन 1.7, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे 4.7 है और 4.2 है, तो इनका जो फर्स्ट नंबर है वो तो दोनों का सेम हो गया। तो अगर फर्स्ट नंबर सेम हो गया तो अब आपको सेकंड नंबर पे आना है, और सेकंड नंबर हमारा, इसमें हमारा 7 है और इसमें हमारा 2 है, तो 7 हमारा क्या है? बड़ा, ठीक है। तो 7 हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा 4.2 से। सो 4.7 इज ग्रेटर देन 4.2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका एग्जांपल एक और 0.5 एंड 0.05, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट देखना आपने, पहले क्या है? 0, यहाँ पर भी हमारा 0 है। सेकंड डिजिट पर आ जाओ, यहाँ पर हमारा क्या है? 5 और यहाँ पर हमारा है 0। तो 5 और 0 में बड़ा 5 होता है, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेसिमल्स का। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा बाय अ होल नंबर। अगर किसी डेसिमल को आपने होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो यहाँ पर 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, तो आपने जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल को आपने भूल जाना है, ठीक है। नॉर्मल आपने मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 12 आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर लगाओगे आप? यहाँ देखो, वन डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी हमारा 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। और यहाँ से आपने देखना है, यहाँ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.2, ठीक है। ये इसका आंसर है,
ठीक है। अगर आपने किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को अगर आपने 10 से, 100 से, 1000 से या 10,000 से मल्टीप्लाई करना है तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 6.4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो बेटा यहाँ पर 10 है, ये हमारा पॉइंट है 6.4, यहाँ पर 10 है, 10 है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉइंट है वो 1 स्टेप राइट में आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, पहले हम देखो जब भी हमने पढ़ के आए हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़ें कि 64 को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 इसके साथ ऐड हो जाती है। 64 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 1 जा 64 और 0 ऐड हो जाती है। तो पहले आप नॉर्मली अपना मल्टीप्लाई कर लो डेसिमल भूल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 640। अब यहाँ पे क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 6.4 को अगर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया डेसिमल भूलकर आप नॉर्मली अपनी 2 0 लगी हुई है तो 2 0 यहाँ पे लगा दो, 6400। अब यहाँ पर क्योंकि 2 पॉइंट को आपने लगाना है तो पॉइंट कैसे लगाओगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ, ठीक है। 1 डिजिट के बाद पॉइंट, लेकिन हम पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पर हम लिखते हैं 640 इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगला नंबर है 35.625 इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मली अपना पहले आपने 0 लगा लेनी है, 35,625 और 00, ठीक है, ये लगा ली हमने। अब यहाँ पर देखो हमारा जो पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है उसमें भी हमारा 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा और यहीं से स्टार्ट करनी है आपने काउंटिंग 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा। और पॉइंट के बाद आप 5 तक ही आंसर दे सकते हो, 00 जो है वो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये है हमारा नंबर। तो 1728 को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 लगी हुई है, 3 0 सारी ऐड हो जाएंगी, 1728 और 1 2 3 3 0, ठीक है। अब हमें पॉइंट कैसे लगाएंगे, पॉइंट हमारा 2 डिजिट के बाद है, ठीक है, पॉइंट हमारा 2 डिजिट के बाद है तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, आंसर में 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा यहाँ, ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर हमारा पॉइंट लगेगा, ओके, यहाँ पर। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हो, 17280, ठीक है। इतना आप आंसर दे सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद 00 की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इतना आप आंसर दे सकते हो, ओके। नेक्स्ट है हमारा बाय डेसिमल नंबर। तो अगर आपको किसी डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, 2.5 को 0.4 से। तो मैंने आपको बताया जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने डेसिमल को भूल जाना है। तो नॉर्मली आप अपना 2.5 पॉइंट बिल्कुल हटा सकते हो, 0.4 है, 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 100 आ गया, क्या आ गया हमारा 100 आ गया। तो अब अपना आंसर में पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो टोटल 2 डिजिट हो गए हमारे। तो आंसर में हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। सेम इसी तरीके से 6.4 को आपने मल्टीप्लाई करना 1.2 से, तो इसमें भी आपने डेसिमल भूल जाना है और 64 को आप मल्टीप्लाई कर लो 12 से, पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 से करेंगे 4 6, तो क्या आ गया 8, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 768। तो अब हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2, यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन ऑफ डेसिमल, डेसिमल्स को डिवाइड कैसे करेंगे, बाय अ होल नंबर। आपको कोई नंबर दिया गया 0.4, उसको डिवाइड करना हमें 2 से, तो यहाँ पर 0.4 को हमें डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिवाइड कैसे करेंगे, किसी नंबर का 0.4 है तो देखो अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं, ठीक है, किसी नंबर का अगर हम डेसिमल हटा रहे हैं तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगी, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर किसी नंबर को हम 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। 4.8 को आपने डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, 4.8 को डिवाइड करना, इसको पहले आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। 4.8 को 10 लिख लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 डिजिट है हमारा, 1 0 है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट तो यहाँ लगा हुआ है, तो हमारा पॉइंट जो है 1 स्टेप राइट में लेफ्ट में चला जाएगा। जब नीचे 10 हो ना, 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पॉइंट उतना, जितनी ज़ीरो होंगी उतने ही स्टेप लेफ्ट में जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, सो 0.48 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये नंबर है हमारे पास 6789.74 और इसको हमें 1000 से डिवाइड करना है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे 1000। तो यहाँ पर हमारा 1000 है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पे 1 2 3 0 है। ठीक है, 3 0 है, तो हमारा जो पॉइंट है वो 3 स्टेप लेफ्ट में जाएगा। 1 2 3, तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब आंसर लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, 6.78974, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट है बाय डेसिमल नंबर। अगर किसी डेसिमल को डेसिमल से आपने डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। 0.5 को आपने डिवाइड करना है 0.25 से। ठीक है, तो इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं हम पहले। यहाँ पर इसका अगर हम डेसिमल 0.5 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो नीचे हमारी 1 0 यानी कि 10 लिख देंगे, डिवाइड का साइन। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब 25/100 आ जाएगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे 2 0 लगा दिया हमने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन हम करके आए हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 5/10 इंटू 5/10 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और जो ये वाला पार्ट है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/25 हो जाएगा। अब इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है। 1 0 से 1 0 कट कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका कन्वर्शन। तो कन्वर्शन में हमें क्या देखना है यहाँ पर, जैसे कि अगर आपको मीटर दिए हुए हैं तो आपको सेंटीमीटर में चेंज कर देना है, किलोमीटर दिया हुआ है तो आपने मीटर में चेंज करना है। तो इनको आप चेंज कैसे करोगे, उसके लिए आप एक टेबल आप अपना याद कर सकते हो। किंग, हैरी, डाइड, मदर, डिडंट, क्राई, मच। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। अब किंग का के उससे बनता है हमारा किलो, हैरी का आप एच ले लो, हेक्टा, डी का डाइड का डी, डेका, मदर का एम, मीटर, डेंट का डी, डेसी, और क्राई का सी, सेंटी, और मच का एम, मिली। तो इस तरीके से ये आपको याद करने में इजी हो सकता है। और अगर आपको ये याद नहीं होता है तो ये याद होता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ और देखनी है। ये है हमारे जो ऊपर लिखे होते हैं वो हमारे होते हैं बड़े नंबर। जब हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, इन सभी के अंदर 10-10 का गैप होता है। ठीक है, सभी के अंदर 10-10 का गैप होता है। जब आप बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो आपको, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10, सभी के अंदर आपको मल्टीप्लाई 10 यानी कि सभी में मल्टीप्लाई करना होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन जब आपको छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जब बड़े से छोटे की तरफ आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो आपने वहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 5 मीटर इंटू सेंटीमीटर, 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मीटर हमारा यहाँ है, मीटर यहाँ है, और मीटर से आपने चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर तक पहुँचने में कितना गैप है, यहाँ पर 10 और ये 10,
10 और 10 यानी कि 100, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सेम इसी का उल्टा अगर आपको दे दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर से मीटर बनाने हैं, तो अभी तो हमने मीटर से सेंटीमीटर बनाए तो हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि हमने बड़े से छोटा बनाया था तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, यानी कि छोटे से बड़े पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 5/100। ठीक है, 5/100। अब यहाँ पर 5/100 नीचे 2 0 हैं, तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो एक तो 5, एक यहाँ पे 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट, और ये 0.05 मीटर इसका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने अपने क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं भी समझ में आई तो जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तब आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।